टाइटैनिक, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुनिया की सबसे भयानक समुद्री दुर्घटनाओं में से एक की याद ताजा हो जाती है। ये जहाज न केवल अपनी भव्यता और आधुनिक तकनीक के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी त्रासदी के कारण भी इतिहास में अमर हो गया। 20वीं सदी की शुरुआत में जब समुद्री यात्रा में क्रांति आ रही थी, तब टाइटैनिक को असाधारण और डूबने न वाला जहाज कहा जाता था। आइए इस अद्भुत लेकिन दुखद कहानी को विस्तार से जानते हैं। टाइटैनिक का निर्माण टाइटैनिक का निर्माण 1909 में आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में शुरू हुआ। इस जहाज को ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बनवाया था। 1909 में इसे बनाने में 3 साल का समय लगा और उस समय के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था। इसका कुल वजन 46,328 टन था और इसकी लंबाई 882 फीट थी। यह जहाज 175 फीट ऊंचा था और इसमें 10 डेक थे। इस जहाज में 16 वाटरटाइट चैम्बर बनाए गए थे, जिससे इसे डूबने न वाला कहा गया। यह दावा किया गया था कि अगर इनमें से 4 चैम्बर भी पानी में भर जाएं, तब भी जहाज डूबेगा नहीं। यह तकनीकी चमत्कार का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। टाइटैनिक की सुविधाएं टाइटैनिक को लग्जरी और आराम का पर्याय माना गया। इस जहाज में 3rd क्लास से लेकर 1st क्लास तक के यात्री सफर कर सकते थे। इसमें जिम, स्विमिंग पूल, तुर्की स्नानागार, स्क्वाश कोर्ट और भव्य भोजन कक्ष थे। यहाँ का स्वीट एक छोटे से महल जैसा था और यहाँ की सुविधाएं आज के 1st क्लास से तुलना की जा सकती हैं। 3rd क्लास, इसमें साधारण यात्री सफर करते थे। हालांकि ये अन्य डेक की तुलना में कम सुविधाजनक था, लेकिन फिर भी उस समय के अन्य जहाजों से बेहतर था। यात्रा की शुरुआत 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा शुरू की। इसका गंतव्य न्यूयॉर्क था। इस यात्रा में कुल 2,224 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें उच्च वर्ग के व्यवसायी, राजनेता, अमीर परिवार, कलाकार, लेखक और गरीब प्रवासी भी शामिल थे, जो अमेरिका में बेहतर भविष्य की तलाश में जा रहे थे। टाइटैनिक फ्रांस के चेरबर्ग और आयरलैंड के क्वींसटाउन में रुका और फिर अटलांटिक महासागर के विशाल जलक्षेत्र की ओर बढ़ चला। 14 अप्रैल 1912 की रात जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपनी गति से बढ़ रहा था। मौसम शांत था, लेकिन ठंड काफी थी। जहाज को कई बार चेतावनी दी गई थी कि उसके रास्ते में हिमखंड, आइसबर्ग हैं। हालांकि यह विश्वास था कि जहाज इतना बड़ा और मजबूत है कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उस रात लगभग 11:40 पर जहाज के आगे निगरानी कर रहे गार्ड्स ने एक बड़ा हिमखंड देखा। उन्होंने तुरंत कप्तान को सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका दाहिना हिस्सा हिमखंड से टकरा गया। हिमखंड से टकराने के बाद जहाज के वाटरटाइट चैम्बर्स में पानी भरने लगा। शुरू में यह नहीं लगा कि जहाज डूबेगा, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। जहाज को डिजाइन करने वाले थॉमस एंड्रयूज ने जांच के बाद घोषणा की कि टाइटैनिक डूब जाएगा। टाइटैनिक में लाइफबोट्स की संख्या बहुत कम थी। कुल 20 लाइफबोट्स थीं, जो केवल 1,178 लोगों को बचाने में सक्षम थीं, जबकि जहाज पर 2,224 लोग सवार थे। कई लाइफबोट्स को आधा भरा हुआ ही छोड़ दिया गया, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह से समुद्र में समा गया। जहाज के डूबने से पहले बैंड के संगीतकार अंतिम समय तक संगीत बजाते रहे, ताकि लोगों में शांति बनी रहे। इस दौरान कई लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन अटलांटिक का ठंडा पानी जानलेवा साबित हुआ। बचाव अभियान टाइटैनिक से एसओएस सिग्नल भेजे गए, जिसे कारपैथिया नामक जहाज ने रिसीव किया। लेकिन यह जहाज टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा। जब तक कारपैथिया वहां पहुंचा, तब तक टाइटैनिक पूरी तरह डूब चुका था। टाइटैनिक की त्रासदी, इस दुर्घटना में 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई
जो समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। केवल 706 लोग बच पाए। कहानी का प्रभाव। टाइटैनिक की इस घटना ने न केवल समुद्री यात्रा को बल्कि सुरक्षा मानकों को भी पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद कई नए नियम लागू किए गए, जैसे लाइफ बोट्स की संख्या बढ़ाना, समुद्री यात्रा के दौरान रेडियो का संचालन 24 घंटे करना और हिमखंडों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना। टाइटैनिक की खोज और यादें। 1912 में डूबने के बाद टाइटैनिक के अवशेष दशकों तक गुमनाम रहे। 1985 में डॉ. रॉबर्ट बैलार्ड और उनकी टीम ने टाइटैनिक के मलबे को समुद्र की गहराई में खोज निकाला। यह मलबा लगभग 12,500 फीट की गहराई में पाया गया। टाइटैनिक की कहानी ने न केवल इतिहास को बल्कि साहित्य, कला और फिल्म जगत को भी प्रेरित किया। जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित 1997 की फिल्म टाइटैनिक इस त्रासदी पर आधारित सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक है। टाइटैनिक से जुड़ी मानवीय कहानियां। इस दुर्घटना के दौरान कई मानवीय कहानियां उभर कर सामने आईं। महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता। बचाव के दौरान महिलाओं और बच्चों को पहले के नियम का पालन किया गया, लेकिन इसके चलते कई पुरुषों को अपनी जान गंवानी पड़ी। म्यूजिक बैंड। जहाज का म्यूजिक बैंड आखिरी समय तक लोगों को शांत करने के लिए संगीत बजाता रहा। रोजा और जैक जैसे प्रेमियों की कहानी। कई वास्तविक प्रेम कहानियां इस घटना से जुड़ी हैं, जिनमें से कुछ ने जेम्स कैमरून की फिल्म को प्रेरित किया। निष्कर्ष। टाइटैनिक की कहानी मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह न केवल तकनीकी और प्राकृतिक शक्तियों के टकराव को दिखाती है, बल्कि मानवीय साहस, बलिदान और त्रासदी को भी सामने लाती है। यह घटना हमें सिखाती है कि इंसानी अभिमान को हमेशा प्रकृति के सामने झुकना पड़ता है और सावधानी व सुरक्षा के महत्व को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। टाइटैनिक का यह सफर भले ही छोटा था, लेकिन इसकी कहानी अनंत है। यह हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हम चाहे जितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, प्रकृति के सामने हमारी सीमाएं हैं। आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, कामिल A to Z को सब्सक्राइब करें।